Hello बच्चों, let's read the question. The question says we have a 2 by 2 matrix A. हमें प्रूव करना है कि a raised to n is given by this formula for every positive integer n. ठीक है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए जब प्रूव करना होता है then we are going to apply the mathematical induction. ठीक है, so here let me write down our key concept. So पहले तो हम देख लेते हैं कि sum of geometric series क्या होता है. 1 plus a square so on up till a raised to n. ठीक है, a raised to n minus 1, this is equals to a raised to n minus 1 divided by a minus 1. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं. करेक्ट. दूसरा, इंडक्शन में कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती हैं. सो इंडक्शन में हमें पहला प्रूव करना होता है n इक्वल्स टू 1 के लिए, देन वी लेट दैट p ऑफ n इज ट्रू. ठीक है, और हम प्रूव करते हैं कि pn प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो लेट pn बी द स्टेटमेंट दैट pn को हम बोल देते हैं कि it is a statement that a raised to n जो है वो इक्वल है इसके a raised to n 0 b times a raised to n minus 1 divided by a minus 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लेंगे. फॉर n इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a b. नाउ a रेज टू 1, सो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1. ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा 0 एंड 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों फैक्टर. सो आई विल गेट a b 0 1 which is obviously equal to a. So I can say that p of 1 is true. ठीक है, ये हो गया हमारा बेस केस. नाउ इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या होता है, लेट p of n is true. So p of n ट्रू होने का मतलब क्या है कि a raised to n is equal to a raised to n 0 b times a raised to n minus 1 divided by a minus 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा. ठीक है, हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कि p of n plus 1 is also true. करेक्ट. सो यहाँ पर हम चेक करेंगे. सो a raised to n plus 1 दैट इज, हमें शो करना है कि a raised to n plus 1 जो होगा दैट शुड बी a raised to n plus 1 0 1 b times a raised to n plus 1 minus 1 divided by a minus 1. ये हमें शो करना है. ठीक है, सो अब मैं कंसीडर करता हूं, अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, a raised to n plus 1 को, जिसको कि हम लिख सकते हैं a raised to a times a raised to n. सो ये हो जाएगा a b 0 1 मल्टीप्लाइड विथ a raised to n. सो यहाँ पर a raised to n b times a raised to n minus 1 a minus 1 0 1. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, सो a raised to n आ जाएगा, दिस विल गिव अस 0 एंड हियर विल गेट 1. अब देखिए यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा a को इसके साथ में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी टाइम्स a raised to n minus 1 divided by a minus 1 प्लस b आएगा. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं. सो अब a b है यहाँ पर, अब इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये पर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस a प्लस सो ऑन ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले से यहाँ पर ये आ जाएगा. ठीक है, और प्लस b यहाँ पर ऑलरेडी है. ओके, व्हाट आई विल डू, b को मैं कॉमन ही रखूंगा और यहाँ पर a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a से लेकर के हमें a रेज टू n और लास्ट में b भी मैंने कॉमन लिया हो तो प्लस 1 आ जाएगा. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो नाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. सो यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
a माइनस वन, क्योंकि कॉमन रेशियो तो a ही है। तो यहां से इस पूरे को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, a रेज टू n प्लस वन, ये पूरा जो है ये क्या बन चुका है, b टाइम्स a रेज टू n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई a माइनस वन, और यहाँ पर 0 है, ये 1 है, विच इज ऑब्वियसली what we needed to show। यहाँ से हम देख सकते हैं, so a raised to n यहाँ पर आ गया, so this implies pn plus 1 is true। okay, this further implies it is true for every integer, it is true for every, हमें क्या प्रूव करना था, for every positive integer, so hence we have proved that। okay, so this is how we solve this question, hope you understood, best of luck।